Hi friends, this is Praveen Kumar Pandey. Most welcome my YouTube channel Number 31. Today I will start a new subject psychology. जैसे कि मोस्टली हम जानते हैं कि आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे टीचर से रिलेटेड हो या बड़े बड़े जितने भी हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं हमारे सामने जरूर आती है। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने सामने शिक्षा मनोविज्ञान की, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी की। जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले हम जानते हैं जब शिक्षा मनोविज्ञान शुरू तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान क्या होती है। भाई सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा, हमें नहीं पता चल पाएगा उसके क्या कौन से पार्ट्स उसके होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मेड बाय टू वर्ड्स, फर्स्ट साइके और सेकंड लोगोस। साइके का मीन्स होता है यहाँ पे आत्मा और लोगोस का मीन्स होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। सबसे पहले यही परिभाषा शुरुआत की गई थी और ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ये लैटिन भाषा के वर्ड से मिलकर बना है, यानी लैटिन भाषा का एक शब्द है साइकोलॉजी। अब शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी डेफिनेशन की, कुछ जो डेफिनेशन जो दी गई थी हमारे फिलोसफर्स के द्वारा, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए। सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी इसको सबसे पहले हमारे प्लूटो यानी और अरस्तु नाम के जो महान दार्शनिक थे उन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी होती है मनोविज्ञान वो आत्मा का विज्ञान होती है, आत्मा का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान जो होती है वो आत्मा का विज्ञान होती है। ये जो डेफिनेशन थी वो आई थी हमारी 16वीं शताब्दी में और इसके जो प्रतिपादक थे यानी जिस डेफिनेशन को जिन्होंने दिया था वो थे हमारे रूसो और रूसो नहीं आपका अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु और प्लेटो ने बताया है कि जो मनोविज्ञान होती है वो आत्मा का विज्ञान होती है। ये एक शताब्दी तक पूरी चलती रही और एक शताब्दी के बाद जब नेक्स्ट शताब्दी आई 17वीं शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में क्या गया कि 17वीं शताब्दी में इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान के नाम से एक नई डेफिनेशन दी गई, यानी आत्मा का विज्ञान के एक नई डेफिनेशन आई। इसकी डेफिनेशन आई वो थी हमारी मन या मस्तिष्क का विज्ञान। कौन सी शताब्दी में ये डेफिनेशन दी गई? 17वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा दी गई? एक महान दार्शनिक हुए और उन्होंने, यानी जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक थे बहुत बड़े, और उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि आत्मा का जो विज्ञान होता है वो आत्मा का विज्ञान ना होते या तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और पैम्परोलॉजी उनका नाम था। क्या नाम था उनका? पैम्परोलॉजी। यानी पैम्परोलॉजी ने ये जो डेफिनेशन थी पहली वाली 16वीं शताब्दी वाली अरस्तु और प्लेटो को इसको डिनाई करते हुए नई डेफिनेशन खुद की दी कि जो आत्मा का ज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है और जो मनोविज्ञान होती है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान होती है। नेक्स्ट क्या हुआ? 17वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में एक नई डेफिनेशन आई कि ये जो मनोविज्ञान होती है वो चेतना का विज्ञान होती है। किसका विज्ञान होती है? चेतना का विज्ञान। यानी आदमी जो होता है वो चेतन अवस्था में रहता है और उसको दुनिया को समझता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम चेतना का विज्ञान कहते हैं। और ये जो चेतना का विज्ञान होता है 19वीं शताब्दी में ये आई और ये इसको परिभाषा को हमारे जो दो साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था 19वीं शताब्दी में ये आई, उनका नाम था वुंट और टिचनर। हमारा जो वुंट और टिचनर थे इन्होंने क्या किया? इस विज्ञान की परिभाषा को दिया कि अब तीन परिभाषा हमारे सामने आ गई। पहली थी आत्मा का विज्ञान, जिसको हमारे जो पैम्परोलॉजी नाम के दर्शक वो महान दार्शनिक थे उन्होंने क्या किया, जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा का विज्ञान जो होती है वो मनोविज्ञान जो होती है वो आत्मा का विज्ञान ना होकर मन या मस्तिष्क का विज्ञान होती है। और पैम्परोलॉजी ने इस डेफिनेशन को दिया। इसके बाद क्या हुआ? वुंट और टिचनर नाम के दो हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे वो आए 19वीं शताब्दी में। उन्होंने कहा कि भाई जो आत्मा का जो विज्ञान होती है, मनोविज्ञान होती है वो ना तो आत्मा का विज्ञान होती है और ना ही मन या मस्तिष्क का विज्ञान होती है, वो चेतना का विज्ञान होती है।
और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इस विज्ञान को जो है माना जाने लगा। लेकिन जैसे 20वीं शताब्दी आएगी, जिसे हम 20वीं शताब्दी यानी आधुनिक शताब्दी से बोलते हैं, तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक नई परिभाषा निकल के आई। और वो नई परिभाषा निकल के आई कि जो मनोविज्ञान होती है वो ना तो आत्मा का विज्ञान होता है, न मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है, न ही चेतना का विज्ञान होता है, वो होता है हमारा व्यवहार का विज्ञान। यानी जो मनोविज्ञान होती है वो व्यवहार का विज्ञान होता है। और 20वीं शताब्दी में ये परिभाषा आई, आधुनिक शताब्दी में, जो आधुनिक शताब्दी कही जाती है इस समय की अपनी शताब्दी। और इसको दिया था जो महान मनोवैज्ञानिक थे, और उनका नाम था वॉटसन। मुख्यतः वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान दिया था। वॉटसन के साथ साथ गुडबर्ट, महान वैज्ञानिक हुए, गुडबर्ट हुए, वॉटसन हुए, और गुडबर्ट और वॉटसन के साथ साथ थॉर्नडाइक, मैक्सवेल, इन सभी वैज्ञानिकों ने माना कि जो मनोविज्ञान होती है वो ना तो आत्मा का विज्ञान होती है, ना मन मस्तिष्क का विज्ञान होती है, ना चेतना का विज्ञान होती है, वो होती है मनोविज्ञान, वो व्यवहार का विज्ञान होती है। क्योंकि इंसान जो होता है, जो मनुष्य होता है, वो सिर्फ व्यवहार से ही सीखता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान होती है व्यवहार का विज्ञान होती है। 20वीं शताब्दी में परिभाषा दी जो वॉटसन की इसमें प्रमुख भूमिका जो थी वो वॉटसन ने निभाई थी, गुडबर्ट, थॉर्नडाइक और मैक्सवेल ने। आज भी यही परिभाषा मान्य है। तो ये जो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले जब 20वीं शताब्दी में जो मनोवैज्ञानिक की परिभाषा दी गई मनोविज्ञान की व्यवहार का विज्ञान होता है, आज भी इस विज्ञान के आधार पर ही मनोवैज्ञानिक आगे बढ़ रहा है, मनोविज्ञान आगे बढ़ रहा है। जो साइकोलॉजी वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। फिर क्या हुआ, एक विलियम वुंट नाम के, आपने सुना होगा कि विलियम वुंट नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, विलियम वुंट। जब हमारी मनोविज्ञान की स्थापना हो गई, मनोविज्ञान के बारे में सबको पता चल गया कि मनोविज्ञान क्या चीज है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापना की। यानी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, जिसे हम प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं, 1879 में विलियम वुंट ने 1879 में कहां पे स्थापना की इसकी, जर्मनी में। जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में, और कॉल मार्क्स नाम की यूनिवर्सिटी थी वहां पर। और मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी कि कहां पे हुई थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कॉल मार्क्स नामक यूनिवर्सिटी थी। वहां पे प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी, प्रथम मनोविज्ञान। ध्यान रखिएगा, कभी कई बार ये क्वेश्चन पूछने के आता है कि मनोविज्ञान की प्रथम जो प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना किस मनोवैज्ञानिक ने की है। कई बार क्वेश्चन आया रेगुलर रीट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में, सी टेट में बार बार पूछा गया है कि सबसे पहले 18 कौन सी सन में, अगर 1879 में किस जगह पर हुई, किस देश में, जर्मनी में हुई थी। कहां पर यूनिवर्सिटी में, कॉल मार्क्स यूनिवर्सिटी में हुई थी। और कौन से शहर में हुई थी, लिप्जिंग शहर में हुई थी। और सबसे पहले किसने स्थापना की थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की, वो की थी विलियम वुंट ने। तो सब विलियम वुंट ने इसकी प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए कि जब व्यवहार के विज्ञान की बात आई तो सबसे पहले नाम आता है हमारा वॉटसन का। वॉटसन ने एक चीज कही थी कि जो हमारा विज्ञान होता है, मनोविज्ञान, वो व्यवहार का विज्ञान होता है। बच्चे होते हैं वो हमारे आसपास के वातावरण से, पर्यावरण से, परिवार से, व्यवहार से सीखते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई भी ऐसा स्टूडेंट दे दीजिए, कोई भी बच्चा मुझे ऐसा दे दीजिए, आप जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिएगा, मैं उस बच्चे को जैसा बनाना चाहूंगा मैं वैसा बना दूंगा। क्योंकि जो बच्चा होता है बिल्कुल मिट्टी के घड़े के समान होता है, और उसको शेप देना जिस तरह से एक कुम्हार के हाथ में होता है, ऐसे एक टीचर के हाथ में, व्यक्ति के हाथ में होता है कि वो बच्चे को किस प्रकार से बनाना चाहता है। तो वॉटसन ने सबसे पहले क्या किया कि व्यवहार के मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीजें बताई कि बच्चे जो होते हैं उनको ढालना, उनको किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो हमेशा एक अध्यापक के हाथ में रहता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, सर्वप्रथम मैक्सवेल ने क्या किया,
हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो योगदान है अगर मनोविज्ञान में, तो जो व्यवहार के विज्ञान के जो व्यवहारिक जो ज्ञान देने वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो वॉटसन हो, चाहे मैकडूगल हो, चाहे स्किनर हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, चाहे विलियम वुंड हो। ऐसे ही मैकडूगल का नाम आता है। मैकडूगल जो थे मैकडूगल ने सबसे पहले जो चेतना शब्द था, जिसमें चेतना का विज्ञान जिसे कहा जाता है, सबसे पहले बताया गया था कि चेतना का विज्ञान होता है। जो चेतना शब्द की निंदा सबसे पहले अगर किसी ने की थी तो वो मैकडूगल साहब थे। यानी मैकडूगल ने बताया था कि जो चेतना शब्द जो होता है, वो चेतना शब्द की सबसे पहले जो निंदा की थी वो मैकडूगल ने की थी। और मैकडूगल ने बताया था कि अपनी किताब थी एक उनकी आउटलाइन नाम की किताब थी, आउटलाइन साइकोलॉजी। यानी मैकडूगल ने बताया था कि चेतना शब्द जो होता है उसकी सबसे पहले निंदा की थी मैकडूगल ने की थी चेतना शब्द की। और इसकी जो परिभाषा जिसकी निंदा की बात बताई गई है वो उनकी किताब थी आउटलाइन साइकोलॉजी, जो एक फेमस बुक है, मनोविज्ञान की सबसे फेमस किताबों में से अगर कोई बुक है तो मैकडूगल की वो आउटलाइन साइकोलॉजी नाम की बुक भी है, जिसमें उन्होंने बताया कि चेतना शब्द की सबसे पहले निंदा उन्होंने इसमें की थी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा अपनी वो अधिगम के बारे में डालूंगा। और अधिगम आप सब जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिगम के बारे में नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, आप सभी ध्यान से देखना और समझना, नोट्स बनाते रहना अपना, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।